हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। मैं हूं आपके एजुकेटर सपना अडवाणी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा सेशन रहेगा बेटा वो चैप्टर 3 क्लास 10th का रहेगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अब तक हमने हमारे सेशन में देखा था कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स की हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली देख ली थी। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने सेशन क्लियर किया था। नाउ द पॉइंट इज दैट कि ये कैटेगरी मेटल्स की और ये कैटेगरी नॉन मेटल्स की है। ठीक है, तो इन मेटल्स और नॉन मेटल्स का कुछ तो आपस में रिलेशन होगा। ओके, तो बेसिकली इंडिविजुअल जो करते हैं वो तो हम लोगों का काम देख लिया, बट अब जब ये जुड़ जाते हैं या ये जुड़ते कैसे हैं, पहली बात तो वो आती है कि ये जुड़ते कैसे हैं और जुड़ने के बाद ठीक है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं वो हमें देखना है। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिलेशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यस। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इनका रिलेशन क्या है। चलो, अब बेसिकली हम बात करते हैं मेटल्स की। तो बेटा हम लोग को ऑलरेडी पता है कि मेटल्स जो होते हैं, हमने 9th ग्रेड में देखा था कि जो मेटल्स होते हैं ना उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते ही हैं। ठीक है, 1 2 3 ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके पास रहते हैं तो वो हमेशा उनको देने की कोशिश में रहते हैं कि भाई ले जाओ, ठीक है, मुझसे ये चीज़ ले जाओ, मेरे को मोक्ष प्राप्ति करनी है, ठीक है, मेरे को अब संन्यास ले लेना है, प्लीज़ मुझसे ये सारी चीज़ें ले जाओ। ओके, और यही भी अगर नॉन मेटल्स होता है तो नॉन मेटल्स की क्या होता है, दो दो मुझे, ठीक है, बहुत लालची होता है नॉन मेटल, तो दो दो। तो इसके लिए नॉन मेटल्स जो है वो लेने की कोशिश करता है, मेटल्स जो है वो देने की टेंडेंसी में रहता है। तो जो मेटल्स ठीक है लूज करते हैं उनको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, मेटल्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये रहे मेटल्स, इनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्योंकि वो डोनेट कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हम सबको पता है कि यूनिवर्सल फैक्ट है दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है, तुम्हें पता ही है। तो जो अपोजिट चीज़ें होती हैं वो हमेशा आपस में एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट हो जाती है और बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा इन दोनों के पीछे एक बॉन्डिंग होता है। तो ये बॉन्डिंग मेटल और नॉन मेटल का जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, तो इस बॉन्डिंग का नाम है आयोनिक बॉन्डिंग। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है और ये कितना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बेसिकली अगर हम इस रिलेशन का नाम लिखें तो वो हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड। क्या हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। अब ये तो हमें बनाना है ना, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब आप एक सोचिए, एक विजुलाइज कीजिए, ठीक है, कि आपकी गर्लफ्रेंड है और उसने आपसे गिफ्ट मांगी है। भाई मुझे गिफ्ट चाहिए, ठीक है, अभी आ रहा है हमारा 14 फरवरी, मुझे तो गिफ्ट चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप उसको वही गिफ्ट जो दोगे ना जो उसको पसंद आता है। ओके, तो अब ये अज्यूम कीजिए कि जो लड़का है ठीक वो मेटल है और जो लड़की है वो नॉन मेटल है। होता ही ऐसा ना, लड़कियाँ ज़्यादा गिफ्ट मांगती है, लड़के गिफ्ट देते हैं, दे रहे हैं, मतलब कि लूज करने की टेंडेंसी है। ओके, तो अब आप गिफ्ट में वही दोगे जिस चीज़ की लड़की को ज़रूरत होगी। ओके, तो क्या होगा, अब अगर यहाँ पे हम लोग गिफ्ट की बात करते हैं तो मेटल जो है गिफ्ट के तौर पे वही चीज़ देगा नॉन मेटल को जो उसकी ज़रूरत है। मतलब क्या ज़रूरत है उसको, इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि लड़का जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गिफ्ट कर रहा है नॉन मेटल्स को। तो इसके हिसाब से क्या होता है ना कि उनका प्यार और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो वो जो मजबूत प्यार हो जाता है उसको हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। याद करना, मेटल क्या गिफ्ट दे रहा है नॉन मेटल को, इलेक्ट्रॉन्स, कितने, जितनी उसको ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा थोड़ी देगा। ओके, तो जितनी उसको ज़रूरत है। वेल, अभी कैसे होता है आइए देखते हैं हम लोग पहले कि मेटल जो है वो एक्चुअली लूज कैसे करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल जो है वो गेन कैसे करता है। तो हम लोग इसके अंदर एक सिंपल सा पहले एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमारे घर पे नमक रहता है ना, ठीक है, NaCl जब हम खाते ही हैं तो हम उसका एग्जांपल ले लेते हैं। वेरी सिंपल एग्जांपल, इसमें आपको Na को विजुअलाइज करना है लड़का और Cl को विजुअलाइज करना है लड़की। सो नाउ हम एग्जांपल में लेते हैं सोडियम, दैट इज Na,
इसके पास टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, Z इक्वल्स टू 11। Z क्या है? Z इज़ एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो हम लोग कितने प्रोटॉन्स होते हैं ना उसके बेसिस पे हम लोग ये Z डिसाइड करते हैं। वो हमने चैप्टर में देखा था ग्रेड 9th में। तो वो बेसिकली 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो अब क्या होता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो उसको डोनेट करेगा। तो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? तो हमेशा याद करना 2 8 8 18 18 के फॉर्म में करता है, ठीक है। कैसा होता है यहाँ पर? मतलब सबसे पहले जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। सबसे पहले तो 2 लेके जाओ, फिक्स है, हर एक एलिमेंट सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो देखिए अभी Na के पास जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसने 2 तो दे दिए। अब कितने बच गए? अब बच गए 9। अच्छा, दूसरे को कितने देने हैं? 8, कंपल्सरी 8 देने हैं, ठीक है, 8 देने हैं। तो 2 और 8 10 हो गए, एक ही बच गया इसके पास। ओके, अब आगे कितने देने हैं? ये एक बचा तो सही, पर देने कितने हैं? तो यहाँ पे इसके पास भी 8 होने चाहिए ना। अगर हम देखते हैं तो आपको याद होगा हमने बोर्स मॉडल किया था 9th ग्रेड में, तो जिसमें शेल्स आते हैं KLMN, ऐसे शेल्स आते हैं। तो जैसे कि K को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, तो वो पहले तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके फुलफिल कर दो। L को जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, M18 और N32। बेसिकली ये फंडा रहता है। अच्छा, अब M को भले ही 18 हम लिख रहे हैं, बट अकोमोडेट कितने करने हैं? 8 ही करने हैं, ठीक है। ये बोर मॉडल ने हमें बताया था रूल्स पे कि आपको डालने तो 8 ही है। अब आप खुद सोचो बेटा कि M को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और ठीक, अभी जो 8 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या है, इसका मतलब क्या है? तो 8 का मतलब ये है कि मैंने कहा मोक्ष प्राप्ति, ठीक है, संन्यास ले लेना है। तो हर एक मेटल और भी कुछ से हर एक एलिमेंट, जिसमें नॉन मेटल्स भी आ गए, ठीक है, हर एक मेटल और नॉन मेटल जो होता है वो बेसिकली एक ही कोशिश में रहते हैं कि हम लोगों को ऑक्टेट रूल फिनिश करना है। कौन सा रूल फिनिश करना है? ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, आप ये चीज़ बोल सकते हो। इसका मतलब कि K के पास तो 2 चाहिए, ठीक है, K जो है उसके पास 2 चाहिए। बाकी के जो शेल्स हैं L M N, ओके, उन सब के पीछे क्या चाहिए? 8 चाहिए। 8 या तो 8 होने चाहिए या तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे K शेल तो चलो उसने फुलफिल कर लिया, L शेल 8 थे वो भी उसने फुलफिल कर लिया, M में 8, ठीक है, 18 पे यानी 8, तो M में भी 8 चाहिए, इसके पास 1 है। अब देखो फ़ायदे का और नुकसान का सौदा आप देखो कौन सा होगा। अब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा कि उसके पीछे 8 आ गया ना, कैसे भी, मतलब लास्ट वाला जो है ना वो 8 नंबर दिखना चाहिए, तो वो 8 नंबर आ जाएगा तो ये गायब हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसको मोक्ष बहुत जल्दी मिल जाएगा। यहाँ तो फिर उसके पास है कि भाई 1 है तो क्या 7 और लाने हैं, तो 7 कहीं कहीं से मांग के लेके आए 7। अब आप खुद सोचो, ठीक है, कि फ़ायदे का सौदा कौन सा है? 1 दे दो तो जल्दी से मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, कहाँ 7 आप मांगने जाओगे सबसे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा, Na जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा। ओके, आइए देखते हैं हम लोग। तो Na के पास अभी है 281 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया। तो अब डोनेट करेगा तो ऑब्वियसली पुण्य का काम किया ना उसने, ठीक है। यहाँ तो अगर मैं ये बोलूँ कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को, ठीक है, वो 1 इलेक्ट्रॉन जाके दे दिया तो क्या होगा? अरे बाप रे, क्या खुश हो जाएगी इसकी गर्लफ्रेंड। तो अब गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी तो ऑब्वियसली, ठीक है, झप्पी वही मारेगी उसको, तो इसके लिए क्या हो गया, ये तो पॉजिटिव हो गया, तो इसके लिए Na के ऊपर क्या आया? प्लस चार्ज। क्लियर इतना? ओके, ना द पॉइंट इज दैट कि मैम ये दे तो रहा है, इसकी गर्लफ्रेंड क्या है, पहले हमको वो बताओ, कैसे ले रही है, इसकी गर्लफ्रेंड कैसे इलेक्ट्रॉन ले रही है। तो अब हम बात करते हैं इसकी गर्लफ्रेंड मतलब कि Cl, क्लोरीन के बारे में। देखो अब जैसे Cl है तो Cl के पास जो Cl का नंबर है वो बेसिकली 17 होता है। ओके, मैं यही लिख देती हूँ। तो क्लोरीन जो है उसका सिंबल Cl और उसका Z होता है 17। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले तो 2 दे देने, मैंने बताया अभी भी, ठीक है। इसके हिसाब से पहले K में तो 2 डाल दो, फिर L में कितने डालने हैं? 8 कर लो, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 और 8 10, टोटल कितने? 17, कितने बच गए? 7। तो पीछे वाले शेल में कितने आ गए? 7। अब आप खुद सोचो यहाँ पर
ठीक है। तो क्या होगा, फायदे का सौदा क्या पर है, कहाँ पर है, एक मांग ले वो आसान है ना कि साथ दे दे भाई, ले लो तुम मेरे साथ, ठीक है। तो साथ थोड़ी वो अपने देगा, उसको कंगाल थोड़ी होना है, तो एक मांग ही लेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा वो, Na से एक मांग लेगा। अब आप तुम सोचो इसके अंदर कि क्लोरीन जो है वो गर्लफ्रेंड है और उसको मोक्ष प्राप्ति के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो बोलेंगे ना, अरे Na प्लीज़ मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे और मेरे को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, Na बोलेगा हाँ भाई तू मेरी जान है, मैं तेरे को दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो जब Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, Cl, बट साइन क्या आएगी, माइनस की, ठीक है, क्योंकि वो ले रही है तो इसके लिए साइन है माइनस की। नाउ मेरा नेक्स्ट पॉइंट देखना है यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ। Na जो है, ठीक है, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज आया, तो इसको हम लोग कहते हैं एटम, जब कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे चार्ज आ गया इसको हम कहेंगे आयन, ओके। ये पॉजिटिव आयन है, इसके लिए हम इसको कहेंगे कैटायन। Cl के पास अभी कोई चार्ज नहीं है तो ये एटम के फॉर्म में है। एक चार्ज आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, एनायन, मतलब कि आयन का फॉर्म क्या है, आयन, ओके। तो क्या है ना कि ये जो रिलेशन बना, ये जो रिश्ता बना वो आयंस के बीच में बना। मैं बोल रही हूँ, सुनना इस चीज़ को ध्यान से, ये जो रिश्ता बना वो आयंस के बीच में बना। इसके लिए इस बॉन्ड का जो नाम है वो क्या नाम है, आयोनिक बॉन्ड। इतना क्लियर हुआ, बॉन्ड मतलब रिश्ता, ठीक है। तो ये बना आयोनिक। अब फॉर्मेशन हुआ कैसे, तो आपके सामने है कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया। तो बेसिकली आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है बेटा, आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। हम उनको बिल्कुल दे देते हैं, ले ले भाई, ठीक है, तू ले ले और तू खुश हो जा, बिल्कुल दुखी मत हो ज़रा सी भी। तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होता है इसका बेसिक मीनिंग, जिसको हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस, ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बहुत गहरा प्यार हो गया, ठीक है। जहाँ कमी थी क्लोरीन की उसने सोडियम ने पूरी कर दी। अब थोड़ी क्लोरीन को छोड़ के जाएगी, ठीक है। अब तो जन्म जन्म का साथ है तेरा और मेरा, तो यहाँ पे वो चीज़ आ गई। तो इसके लिए वो जन्मों जन्मों तक आपस में एक साथ रहते हैं और हमें मिलता है नमक, ठीक है, जिसको हम लोग खाने में डाल के बड़ा खाना स्वादिष्ट बना लेते हैं। तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ NaCl। इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो अट्रैक्शन फोर्स है। तो Na पॉजिटिव है ना और Cl नेगेटिव है, तो इनका अट्रैक्शन इन दोनों को बांध के रखता है और इसके लिए वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे ही वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक कंपाउंड बन जाता है, वेल इस कंपाउंड को हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि वो आयन से मिलके बना है, बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड। अब देखो जब ये आपस में मिल जाते हैं ना, तो अब तो कोई चार्ज रहेगा नहीं क्योंकि दोनों आपस में रह रहे हैं साथ में। तो इसके लिए ये जो कंपाउंड होता है वो कैसा होगा? न्यूट्रल। कैसा होगा? न्यूट्रल, मतलब कि कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। मैम न्यूट्रल मतलब? अरे आप घर पे जाओ, नमक को हाथ में छुओ, करंट आ रहा है? अरे नमक हाथ में लिया, करंट आ रहा है? नहीं आ रहा ना, ठीक, करंट नहीं आ रहा, इसका मतलब कि कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कि वो न्यूट्रल है। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड जो है वो बन गया। और यहाँ पर रिलेशन हमने देख लिया मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कैसा होता है। ये रिलेशन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में बना है। इसके लिए इस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड के अलावा हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये रिलेशन जो है इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मैं आपको सारे टर्म्स बता दे रही हूँ ताकि कहीं पे कोई चीज़ चूक नहीं जाए। डन? इतना क्लियर? ओके, तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके, ताकि आपका कुछ डाउट रह गया हो तो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल में लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का नंबर होता है 12, फाइन। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 282। अब तो ये आपको आइडिया आ चुका ना, ठीक है। के में कितने चाहिए? 2। सबसे पहले के फिल करना है, ऐसे नहीं जंप नहीं करना, हम जंप नहीं कर सकते यहाँ पर। तो पहले के फिल करना है 2, फिर एल फिल करना है 8, फिर एम में जाना है, तो एम में 8 चाहिए और हमारे पास 2 है।
अब आप खुद सोचो, M में चाहिए 8, इस जनाब के पास है 2, तो क्या करेगा वो? दे देगा ना, ठीक है ना, ज़्यादा ये दे दो। अब कहाँ मैं जाऊँगा 6 मांगने के लिए, 8 कंप्लीट करना है, ठीक है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, तो उसको तो मतलब है नहीं उस चीज़ का। ओके, तो क्या करेगा, Mg जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे देगा, तो इसके लिए +2 चार्ज आ गया और उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो यहाँ पे 2 8 2 था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अभी इसके पास क्या आया 2,8। मैंने कहा था, ठीक है, कि L M N कुछ भी है उसके पीछे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखो ये K हुआ, ये L हो गया, 8 आ गया, बस पीछे 8 दिखना चाहिए। जैसे 8 दिख गया, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि उनका जो दुनिया में आने का जो मकसद था ना, ख़त्म हो गया। नाउ अब ये 2 जो दे रहा है, तो सामने कोई लेने वाला तो होना चाहिए। किसको लें? ऑक्सीजन को ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ऑक्सीजन ले लेते हैं जिसका नंबर है 8, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 2,6। पहले K को 2 दे दिए, फिर क्या बच गए 6। अब देखो L में चाहिए अपने को 8 और यहाँ पे कितने आ गए 6। अब क्या है, फ़ायदे का सौदा क्या है, 2 मांग ले वो बेटर है कि 6 किसी को दे दे? 2 मांग ले, सीधी सी बात है। और 2 देने के लिए सामने बैठा भी है Mg, ले ले भाई आजा मुझसे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए और क्या हो गया O2-, इसका मतलब कि 2,8। डन, इतना कि कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम हो जाती है पीछे 8 8। तो अब यहाँ पर Mg+2 और O2-, दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ गए साथ में। क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन? आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। कंपाउंड कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर कंपाउंड बनने के लिए क्या हो जाएगा MgO, ठीक है। कैसे? +2 and -2 सेम पावर है, तो जब चार्ज हम लेते हैं तो अपने को मिल जाएगा MgO। ये कंपाउंड कैसा होगा, आयोनिक कंपाउंड विच इज़ द न्यूट्रल, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से खैर आप कोई भी, ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दी है, आप कोई भी एक मेटल और नॉन मेटल चूज़ करके इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी इजी। क्लियर? बट हाँ, ध्यान देना कि ये रिश्ता जो है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। डन इतना? अच्छा, अब इसे मुझे एक और चीज़ सिखानी है आपको, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मेशन और वी कुड से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मतलब कि जो मैंने आपको ये चीज़ लिखावट में बताई ना, ठीक है, वो हमें इलेक्ट्रॉन्स को प्रेजेंट करके भी बतानी है। घबराई मत, अभी बता देती हूँ, बहुत आसान है। तो बेसिकली ये 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए, 2-3 आप एग्जाम्पल ट्राई कर लीजिएगा, मुझे डैम श्योर हूँ मैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ना। बेटा देखो, जैसे हमें पता है, जो हमने एग्जाम्पल लिए ना उसी को ही मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ। तो Na है, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो 281। Cl है 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 287। अब बेसिकली क्या है ना कि देखो, ये जो पहला वाला शेल है दोनों में सेम है 2 सेकंड वाला में 8 सेम है, ठीक है। तो बेसिकली जो इस फॉर्मेट को कंप्लीट करता है, जैसे कि यहाँ पे K कंप्लीट है, इसको 2 चाहिए 2 मिल गए, L कंप्लीट है 8 चाहिए 8 मिल गए, तो दे आर कंप्लीटेड, तो इनको हमें छेड़ना नहीं होता। हमें क्या ध्यान देना है, जहाँ पे इनकम्प्लीट है, ये वाला पोर्शन इनकम्प्लीट है, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, आगे वालों को हमें कुछ भी टच नहीं करना है। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं सोडियम। सोडियम के पास बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे में हम एक डॉट लिख देते हैं, ठीक है। और जो Cl है उसके पीछे 7 है, तो क्लोरीन ले लिया हम लोगों ने और 7 दे देती हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। अब बात क्या होती है ना बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, 2-2 के पेयर में होते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, तो 2-2 के पेयर होते हैं, पेयर ऑफ शूज़ भी आ जाता है, तो इस तरीके से रहता है। तो नाउ ये 2-2-2 हो गए, तो इसके पास अभी एक ही है, तो इसको एक की कमी हो गई ना, लॉजिकली तो ऐसा ही हुआ। तो क्या होगा, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको दे देगा, तो कैसे फॉर्म हो जाएगा ये Na प्लस, ठीक है, Cl 1 2 3 4 5 6 7 और ये Na का 1 8, तो ये हो गया, एक उसने लिया ना, तो यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज। तो इस तरीके से प्लस माइनस चार्ज कैरी होता है और ये दोनों मिलकर आपको देंगे NaCl का न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। बहुत आसान है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम हम बात करते हैं Mg की और O की।
mg। अब देखो ये क्लियर है k का, l क्लियर है 8 आ गया, पीछे 2 है, हमने डिस्कस कर लिया कि वो डोनेट कर रहे हैं, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रख देगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहीं पे आ जाता है ऑक्सीजन, ये तो क्लियर है कंप्लीट, 6 चाहिए, मतलब 6 है और 2 और चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ गया 6, मतलब कि इन दोनों का हम अलग अलग लिखेंगे तभी तो वो ले पाएगा ना, दोनों इकट्ठे होंगे तो कहाँ से ले पाएगा। तो क्या हो जाएगा, mg अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और दूसरा यहाँ पे दे देगा, तो कैसे हो गया फॉर्मेशन, mg ने तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, इसके से +2 चार्ज लिख दूँ मैं, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, ये 6 mg का, 7 और ये 8 mg का, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग आए तो दैट इज़ 2-, तो इसके लिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन के हिसाब से बन गया MgO। क्लियर बेटा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर कभी एग्जाम में पूछते हैं तो यू वुड बी एबल टू डू दिस कि हाँ भाई कैसे करना है, इतना ही है, ये है हमारा आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, बहुत आसान है। ओके, अब बेसिकली से मैंने कहा कि आप ना खुद भी ट्राई कर सकते हो, तो उसमें मैं आपको एक क्लू दे दूँ कि मेटल्स को पहचानना कैसे है। तो देखो आपको ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे जाना है, इसको हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, तो KLMN में कैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स को लिखना है। तो जहाँ पर भी आप देखो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, आउटर मोस्ट मतलब लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 हैं रिमेनिंग में, ठीक है, जैसे यहाँ पर था Na का 1, ओके, Mg का 2, तो इस तरीके से 1 2 और 3 अगर हैं तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे मेटल्स की कैटेगरी में, मतलब कि वो डोनेट करेंगे। अच्छा, जितना है उतना डोनेट करेंगे। 1 है तो जैसे Na ने 1 किया, Mg के पास 2 थे 2, ठीक है, किसी के पास 3 होंगे, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ Al का, ओके, मैं Al का ले लेती हूँ, एल्यूमिनियम 13 होते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 8 3, तो पीछे 3 आ गया तो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर लेगा। तो 1 2 3 वाले की हम बात करेंगे तो मेटल्स की तरह ट्रीट करेंगे, मेटल्स ही हैं बाय द वे, और वो डोनेट करेंगे। और अगर आउटर मोस्ट में आपको मिल जाता है 5 6 और 7, अब 5 है तो उसको 3 की कमी है, 6 है तो उसको 2 चाहिए और 7 है तो उसको 1 चाहिए, तो चाहिए ना इनको, तो इसके लिए ये क्या बन गए, ये बन गए नॉन मेटल्स, ये क्या बन गए, नॉन मेटल्स। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैंने आपको ये चीज़ इलेक्ट्रॉन के तौर पे समझा दी, और जितने कम है, ओके, हमें पता है ना कि मोक्ष पाना है तो 8 चाहिए ना, ठीक है, तो इसके लिए 8 के हिसाब से जितने कम है उतने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, आयोनिक बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हो। अब बहुत से बच्चों का होगा कि मैम ने 4 तो कहीं लिखा ही नहीं, 4 का क्या करना है, 4 का हम देखेंगे चैप्टर 4 के अंदर, ठीक है। चैप्टर 3 में आपको सिर्फ इन दोनों पे ही फोकस करना है, 4 वाले पे भी फोकस नहीं करना है। सो बेटा, आई होप कि आपको पूरा सेशन अच्छे समझ आ चुका होगा, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग। इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम कवर करेंगे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कि जब हमारे पास कंपाउंड होता है आयोनिक बॉन्ड का तो वो कैसे क्या बिहेव करता है, ठीक है, क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक हम उसका देखने वाले हैं। तो हम करेंगे उसको नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू। आज के सेक्शन में हम लोगों ने देख लिया रिलेशनशिप। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो। कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो रिकमेंड माई चैनल एंड माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स, and those who are new, please subscribe my channel and stay tuned with me for more such detailed concept videos. Till then, bye bye, take care.